श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करान्नो नीरदाभात पीताम्बरात् अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल कृपण मुत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की, भगवान श्री व्यास जी परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हमने देखा कि महाराज भरत का तीसरा जन्म, जब वे अवधूत सरी का बर्ताव कर रहे हैं और डाकू पकड़कर उनको भद्रकाली के पास ले गए, तो भद्रकाली की के उनको दर्शन होते हैं। डाकू से उनकी वे प्राणों की रक्षा भी करती हैं। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है परमात्मा ने उन्हें भरत को स्वीकार कर लिया। अब देखिएगा, किसी की विवेचना थोड़ी सी करेंगे आज और फिर आगे बढ़ेंगे कि मुंडक उपनिषद में एक मंत्र बताया गया है कि ओम अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयाना बहुना श्रुतेन यदयम वैश विणते तेन लभ्या तस्य ऐश आत्मा विवृणते तनु स्वाम। इस मंत्र का अर्थ है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा के तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं तर्कशील व्यक्ति को मिलते हैं जो बुद्धि के विमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। वे तो उसी को मिलते हैं, और न उन्हीं को मिलते हैं जो परमात्मा विषय बहुत कुछ सुनते रहते हैं। यमे वैश विणते तेन लभ्या, उसी को मिलते हैं जिसे वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी स्वीकार भी उसी करते हैं जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके
केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसी कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। भद्रकाली के प्रकट होने का यही अभिप्राय है कि ब्रह्म सिद्ध की रक्षा का दायित्व पर ब्रह्म पर है। पर ब्रह्म सिद्ध की रक्षा का दायित्व किस पर है? जो ब्रह्म को सिद्ध किसने कर लिया, जब ब्रह्मभूत हो गया, उसकी रक्षा का दायित्व ब्रह्म पर है। उसी के रूप में काली ने स्वयं माया के पर्दे को हटाकर अपना दर्शन ही नहीं कराया, अपितु केवल परमात्मा कृपा पर आश्रित ब्रह्म ज्ञानी की रक्षा भी कर लिया। भरत जी आप तो काम भी हो चुके हैं, ये बात। और इसका अर्थ है कि अपनी आत्मा को ब्रह्मरूप जान लेने से उनकी सारी कामनाएं बाधित हो गई थी, वर्जित हो गई थी, उन्हें आज साक्षात्कार हो गया था। शरीरधारी होते हुए भी सभी कामनाओं से मुक्त हो गए थे। इसलिए लिखा है मंत्र में, ये एव सर्वे प्रविलियंती कामा, ये एव सर्वे प्रविलियंती कामा। इस शरीर में जीवन रहते हुए ही उनकी कामनाएं प्रविलीन हो जाती हैं। इसमें भी एक अद्भुत बात यह है कि इस पर दूसरी श्रुति की बात सुनते हैं, अशरीरम वाव संतम प्रिया प्रियेना स्पृशता। अर्थात जब मनुष्य अशरीर हो जाता है, अशरीरम वाव संतम, उस संसार के प्रिय उसका स्पर्श नहीं करते। अशरीरम वाव संतम प्रिया अप्रियम न स्पृशता। दूसरी श्रुति भी यह कहती है, सशरीरस्य ततः प्रिया प्रियो अपहति हस्ति। इसका अर्थ है कि जब तक मनुष्य शरीर सशरीर रहेगा मनुष्य, तब तक यह प्रिय है और यह अप्रिय है ऐसा वह भेद नहीं मिटेगा। ध्यान दीजिए। और जब वह मनुष्य अशरीर हो जाता है, अर्थात तो संसार के प्रिय अप्रिय उसका स्पर्श नहीं कर पाते, उसको शरीर का बोध नहीं रहता, देहाभिमान नहीं रहता, जीव भाव नहीं रहता, सारी उसकी इच्छाएं उसके अंदर में विलीन हो जाती हैं। तो और जब सशरीर है मनुष्य, तब तक यह प्रिय है वह अप्रिय है ऐसा यह भेद नहीं मिटेगा। और भाई शरीर रहेगा तो आग से जलेगा, वायु से ठंडा मालूम पड़ेगा। अतः शरीर रहेगा तो प्रिय अप्रिय भाव का निवारण नहीं हो सकता, और जब अशरीर हो जाएगा तब प्रिय और अप्रिय उसका स्पर्श नहीं करेंगे। वेद के अनुसार भरत जी के रूप में धरती पर ऐसा विलक्षण ब्रह्मज्ञानी अवधूत आ गया कि वह शरीर रहित भी नहीं है, सशरीर है, जिंदा है, चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, पीता है, लेकिन उसकी कामनाएं प्रविलीन हो गई हैं। बलि के लिए ले जा रहे डाकू लोग, फिर भी उन्हें देहादि भाव छू नहीं गया। उनकी कोई कामना हो लगता नहीं, स्वयं ब्रह्म का तेज ही उनकी रक्षा कर रहा है, वही काली के रूप में सामने आता है। ऐसे महात्मा भरत को हमारा बारंबार प्रणाम है। कामनाएं प्रविलीन का अर्थ है, जब भरत जी ने अपने को ब्रह्म जान लिया, तब क्या ब्रह्म में प्रकृति रह जाएगी, रह पाएगी? माया रह पाएगी? नहीं। प्रकृति की सिद्धि माया की सिद्धि होती है। देह दृष्टि से प्रकृति की सिद्धि माया की सिद्धि होती है। देह दृष्टि से जो अपने को देह बांधता है, उसके लिए व्यष्टि और समष्टि का भेद होता है, कार्य कारण का भेद होता है। परंतु भरत जी तो देह भाव से, जीव भाव से ऊपर उठ चुके थे। मृग योनि में उनके वैराग का अनुभव यही हमें बताता है। देहाभिमान कारण ही हम जगत कारण का अनुसंधान करते हैं, तो वहाँ प्रकृति की ही सिद्धि होती है। और जब देहाभिमान छोड़कर ब्रह्म से एक होना देखते हैं, तो न जीव न प्रकृति और न जीव प्रकृति के नियंता। तो ऐसी स्थिति में विषय भी बाधित और विषयों की कामना भी बाधित और भोक्ता भी बाधित। तो दूसरे शब्दों में न तो कामना के विषय है, न कामना है और न कामी है, पर ज्ञानी का शरीर है, जिसे भरत जी का और व्यवहार भी है। तो स्वरूप दृष्टि से कामी काम और विषय स्वरूप से भिन्न नहीं है। स्वरूप दृष्टि से कामी काम और विषय स्वरूप से भिन्न नहीं है। ध्यान दीजिए। इसलिए व्यवहार से दिखने वाले जो कामी काम और विषय है, ये उस ज्ञानी के स्वरूप में लीन नहीं, विलीन नहीं, प्रविलीन हो गए हैं। क्या बात! तात्पर्य क्या है? काम सुसुप्ति में लीन हो जाता है। हाँ, हो जाता है। सुसुप्ति में कामना कहाँ रहती है? न काम रहता है, न क्रोध रहता, न लोभ कोई नहीं रहता। अर्थात सुसुप्ति और समाधि में ये लीन हो जाते हैं।
प्रलय में प्रलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में कामी, काम और विषय, ये तीन क्या होते हैं? लीन भी नहीं, प्रलीन भी नहीं, प्रविलीन हो जाते हैं। प्रविलीन होते हैं मान व्यवहार दृष्टि में कामी, काम और विषय के उपस्थित रहते हुए भी वे तत्व दृष्टि से बाधित होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा भरत जी जैसे स्थित प्रज्ञ को समझने के लिए एक और बात कही, क्या? आपूर्यमाणम अचलं प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम् आपनोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण जल राशि जल से भरे समुद्र में विलीन हो जाती है, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, प्रबल गति के मिलने पर भी अपनी अचल स्थिति में रहता है। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं। ऐसा मनुष्य जिसे भोग राशि विकारग्रस्त नहीं कर पाती, वही शांति को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना वाला। तो तात्पर्यता जो भोग चाहता है शांति नहीं मिलती, और तत्वज्ञानी भोग चाहता नहीं, भोग उसको चाहते हैं। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, इसका अर्थ देखिए। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे का मतलब है गीता के इस उपदेश में तत्वज्ञानी रोटी के लिए भटकता नहीं, रोटी भटकती रहती कि तक कब तत्वज्ञानी मिले और वह उसके मुंह में जाए। तत्वज्ञानी पैसे की चंदा नहीं करने जाता, पैसा ही आता उसके पास कि वह आपका पांव छुए, सारी कामनाएं उसमें आकर प्रविष्ट हो जाती हैं। सब में यह होड़ लगी रहती कि हम उसका स्पर्श कर पवित्र हो जाएं। सूर्य चाहता है कि हम अपनी किरणों से उस ज्ञानी के शरीर का स्पर्श कर पवित्र हो जाएं। चंद्रमा चाहता है कि हम उसके ऊपर चांदनी बरसा कर पवित्र हो जाएं। हवा चाहती कि हम उसकी सेवा कर कृतार्थ हो जाएं। भद्रकाली मानी योग माया चाहती कि हम इसकी रक्षा कर निहाल हो जाएं। जैसे महात्मा भरत की रक्षा कर निहाल हो गई, आनंदित हो गई, खिलखिलाने लगी कि तत्व ज्ञान रक्षा का काम तो मिला। जैसे नदियाँ आती हैं और समुद्र में लीन हो जाती हैं, समुद्र नदी के पास नहीं जाता, नदी समुद्र के पास आती है। इसी प्रकार यह ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष विषय भोग के पास नहीं जाता, उसकी दृष्टि में तो अपनी आत्मा को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, परंतु विषय भोग अपने आश्रय रूप में, अपने अधिष्ठान रूप से, अपने साथी रूप से, अपने अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से विराजमान जो ब्रह्मज्ञ है उसका स्पर्श कर धन्य होते रहते। भद्रकाली भी धन्य हो गई, ये इसका अभिप्राय है। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं कि महात्मा भरत ने राजा रघुगण को उपदेश दिया। ये प्रसंग ऐसे बना कि राजा रघुगण की पालकी का एक कहार कहीं अस्वस्थ हो गया, तो उसके सिपाहियों ने एक आदमी ढूंढ के लाया जो उस कहार की जगह पे लगाया जा सके पालकी में। तो उनको भरत जैसा एक हट्टा कट्टा व्यक्ति मिला और उसको लाकर उन्होंने सिंधु देश के राजा सौवीर देखकर सिंधु और सौवीर देश के राजा रघुगण की पालकी ढोने वाले कहार के रूप में उसको जो है नियुक्त कर दिया। कहारों की जो पालकी ढोने की कुशलता होती है वो भरत ने जी में कहाँ से आती? वो तो चींटी को पैर से, चींटी पैर में ना आ जाए, ये ना हो जाए, तो उचक उचक ही चलते थे वो। वे उसको बचाने जाते थे। इसी राजा रघुगण पालकी की सवारी में आराम नहीं मिल रहा था, वे बड़ी असुविधा महसूस कर रहे थे और उन्होंने कहारों को प्रताड़ित किया। क्यों रे, तुम लोग किस प्रकार से पालकी ढो रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो तब उन्होंने कहा पुराने कहारों ने कि महाराज जो नया कहार लाया गया है वही जो है असामान्य व्यवहार कर रहा है जिससे पालकी उचक जाती है। महाराज रघुगण ने ये जानकर कहार बनने भरत को फटकार कर लगाई कि क्या उसकी मृत्यु से डर नहीं लगता कि राजा सजा देगा, वह दंड देगा। तब भरत जी ने राजा रघुगण की फटकार और ताड़ना का मुस्कुरा कुछ भी जवाब दिया। अब ध्यान से समझिए। त्वयोदितं व्यक्तं अभिप्रलब्धं भर्तु समय स्याद्यदि वीरवारं
गंतु यदि स्यात् अधिगम्य वध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः त्वया उदितम व्यक्तम अविप्लब्धम। राजन, उदितम जो तुमने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिसमें विरोधाभास हो। वह विप्रलब्ध नहीं है, कोई ठगने वाली बात नहीं है, अविप्रलब्ध बात कही तुमने। भर्तु समय स्यात्, यदि मैं भार ढोने वाला होता, शरीर तो ढोने के लिए होता है महाराज, वो सब ठीक है, यथार्थ। राजन, यदि शरीर तो ढोने के लिए होता है महाराज, इसमें कैसी उलाहना। शरीर भार वाहक है महाराज, परंतु महाराज शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं। Whatever the शरीर is carrying is not of mine because I am different than the body। समझिए इस चीज को, मेरी फीलिंग ये है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न। राजन, भार नामक की कोई वस्तु है, भार नाम की, जैसे कोई वजन है तो वह ढोने वाले के लिए ही होगा। माग नाम की यदि कोई वस्तु संज्ञा है तो चलने वाले के लिए होगा। मैं तो सर्वत्र विराजमान हूं, मैं तो अरे का मन सो जगी हो, मेरी गति का कोई ठिकाना नहीं है। और राजन, मोटापन, दुबलापन आदि सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। आप जो फटकारा है मुझको, ज्ञानी जन कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। महात्मा भरत ने आगे कहा, राजन, मैं पालकी को ढोने वाला कहार नहीं हूं, वो तो शरीर है। आपने गलत भी नहीं कहा कि पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूं। आपने व्यंग से कुछ हट्टा कट्टा कहा, पर राजन मैं शरीर से भिन्न हूं, अतः शरीर की उपाधि मेरे लिए औचित्यहीन है। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, परंतु कोई ज्ञानी आत्मा के लिए की बात नहीं कहेगा। कहाँ तक आत्मा का प्रश्न, जहां तक मैं न तो मोटा हूं और न ही दुबलाता। जब आप कहते हैं कि मैं हिष्टपुष्ट नहीं हूं तो आप सही हैं। और यदि राजा ने कहा था, क्या तू हिष्टपुष्ट नहीं है, क्या तू वजन नहीं उठा सकता, तो उसका जवाब तत्व ज्ञान से दे रहे हैं राजा भरत, तत्व ज्ञान से। तीसरा भरत तिथि का जन्म है, समझ लीजिए आप, जिस समय आत्मज्ञान हो रहा है। कितनी अच्छी बात कही। भार नामक कोई वस्तु है तो वह ढोने वाले के लिए ही होती है। माग नामक यदि कोई संज्ञा है तो वह चलने वाले के लिए होती है। स्यात् यदि वीर भार गंतु यदि स्यात् अधिगम्य ध्वा पीवेति श्रासो न विदाम प्रवादः। और राजन, मोटापन, दुबलापन सब शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता है, शरीर के लिए कहा जाता है। तो इस यात्रा का उद्देश्य और वहां तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते हैं, तो आप सही हैं। तो मेरे लिए अनेक कठिनाइयां होती, किंतु उसका संबंध मुझसे नहीं, मेरे शरीर से, अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। महात्मा भरत तो बोलते थे नहीं, परंतु उनका आदर्श का प्रवाह थम नहीं रहा था। इस पर स्वामी अखंडानंद जी ने उद्धृत किया कि राजा भरत ने अपने जीवन में जिस हरण शिशु को पाला था, वही मरने के बाद राजा रघुगण बना, और वही आज पालकी पर बैठ कपिल देव का सत्संग करने जा रहा था, भगवान कपिल का। राजा भरत को भी शरीर छोड़ने के बाद हरिण होना पड़ा, फिर पशु योनि के बाद भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भरत के रूप में विख्यात हुए। तीसरे भरत तृतीय बने, और भरत तृतीय के जमाने समय में जो हिरण का बच्चा था वह जो क्या बन गया, वो बन गया राजा रघुगण। महात्मा भरत के हृदय में हरिण के शिशु के प्रति कहीं ना कहीं प्रीति अवस्थित, इसलिए महात्मा भरत राजा रघुगण को ज्ञानोदय करने के लिए उद्धृत हो गए, ज्ञान का उपदेश देने लगे। रघुगण का भी कल्याण हो जाए, ताकि राजा के प्रति पूर्वजनों का स्नेह ही ब्रह्म ज्ञान के उपदेश का कारण बन गया। महान कवि कालिदास ने भी कहा कि मनुष्य के भीतर जो रहता है वो बाहर अवश्य निकल आता है। वाट एवर ड्वेल्स इन साइड द हार्ट इट कम्स आउट, इट कम्स आउट। पुनः जब भरत ने राजा रघुगण से कहा कि राजन, तुम तो कह रहे हो वो तुम्हारी दृष्टि से ठीक है, परंतु तुम पर तो कोई भार ही नहीं है। यदि कुछ भार है तो ढोने वाले शरीर पर ही है।
क्योंकि मैं देहाभिमान से बिल्कुल रहित हूँ। तुम्हारा कहना भी ठीक नहीं कि तुम मोटे नहीं हो, जवान नहीं, बूढ़े हो गए हो, क्योंकि जो यह मोटापन पतलापन है आदि व्याधि है, भूख प्यास और जीवन मरण है, ये सब देह से संबंधित है, देह के साथ देहाभिमान से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ इनका कोई संबंध नहीं है। इस आत्मज्ञान को समझने की जरूरत है। ये बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है, उच्च कोटि के स्तर पर ये सब बातें समझ में आती है, लेकिन अनुभव करने की दृष्टि में तो इस चीज को रखना ही चाहिए आपको, ताकि किसी जन्म में जब ऐसी सिद्धि हो जाए, प्रकृति आपकी सिद्ध हो जाए, आपकी जो है, तब समझ लीजिए आपको ये समझ में आएगा। माता भरत पुनः कहा क्या, जीवन तत्वं नियमेन राजन् आजन्तवद्याद् विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्र तर्ह्युच्यते सौ विधिकृत्य योगः। हे राजन, अपने आप ने वृथा ही मुझ पर जीवित रहते होने पर भी मृत तुल्य होने का आरोप लगाया है। जीवन मृतत्व नियमेन राजन आजंतवद विकृतस्य दृष्टम। इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा सर्वत्र है कि प्रत्येक वस्तु का आदि और अंत होता। आपका ये सोचना कि मैं राजा तो स्वामी हूं और ऐसा मानकर आपके द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना, दोनों बातें ही उचित नहीं है, क्योंकि स्वामी और सेवक दोनों ही पक्ष अस्थायी हैं। ना आप हमेशा स्वामी रह जाओगे, ना हमेशा सेवक रह जाऊंगा। आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं, किंतु कल स्थिति बदल सकती है राजन। आप मेरे दास हो सकते हैं और मैं आपका स्वामी। राजन, जहां सेवक और स्वामी भाव स्थिर हो जाए, हो गया हो, वही आज्ञा पर आदि का नियम भी लागू हो सकता है कि आप परमानेंट मेरे स्वामी बने रहे और मैं परमानेंट आपका सेवक बना रहा हूं। ध्यान दीजिए, स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्र तर्ह्युच्यते असौ विधिकृत्य योगः। ऐसा विधना बना दे, वही आज्ञा पालन का नियम भी। अन्यथा ये सब विधाता द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियां हैं कि आज आप सेवक स्वामी हो, मैं सेवक हूं। क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी तो मैं स्वामी बन जाऊंगा, आप सेवक बन जाएंगे। आत्मा का ज्ञान कराने वाला महात्मा भरत और राजा रघु का संवाद उपनिषद है, वेदांत है। ध्यान से समझिए, अन्यथा ये सब विधाता ये उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म का निरूपण बड़ी सरल भाषा में राजा रघुगण की वक्रोक्ति के जवाब में ब्रह्म ज्ञान संपन्न महात्मा भरत की वाणी से उद्गार के रूप में अभिव्यक्त हुआ। ध्यान दीजिए, राजा और रघुगण के द्वारा किए गए व्यंग्य पर कि तू मोटा हट्टा कट्टा नहीं है क्या, तेरे मूर्त से डर लगता नहीं है क्या, है? उसे शरीर पर व्यंग्य किया गया, सब बातें पे व्यंग्य किया गया। उसका जवाब जो देखिए ये है, उपस्थित तब उसकी वक्रोक्ति जवाब में ब्रह्म ज्ञान जो संपन्न महात्मा भरत की वाणी से उद्गार के रूप में अभिव्यक्त हुआ। बताइए इसके लिए कितनी ग्लानि उनको हुई कि भरत द्वितीय में जब उनका जन्म हरण के रूप में हुआ तभी उनको ग्लानि हो रही, पर स्मृति बनी रही, तब उनको वैराग्य उस समय हुआ था। उस पशु योनि में और गंडकी में खड़े होकर उन्होंने अपने देह का त्याग किया था, घास फूस खाते हुए। 100 लाख वर्षों तक पृथ्वी का शासन करने के बावजूद ये गति हो जाती है। वेदांत का कहना है कि आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। ब्रह्मज्ञानी भरत आश्चर्यमय है, अर्थात बड़ा दुर्लभ है। इससे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल सफल जीवन प्राणी को एक ही होता है। तो जिस तत्व की उपलब्धि हो गई ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त की हो तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, अर्थात परम दुर्लभ है। इसको कठोपनिषद से कहा, इस प्रकार से कहा है भगवान यमराज ने नचिकेता से, ओम श्रवणायात बहुभियो न लभ्या श्रवन्तपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये आत्म तत्व
बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसे हम महात्मा भरत और राजा रहुगुण की संवाद के रूप में सुन रहे हैं। राजा रहुगुण ने अपने अहंकार में कहार बने महात्मा भरत को पालकी की सेवा ठीक से नहीं करने के कारण ताड़ना प्रताड़ना के अनेक अपशब्द कहे, जिसके फलस्वरूप सामने आदर्शन का वह प्रतिशत प्रकट हो गया जिसकी हम अपनी भाषा में समझ रहे हैं। तो कुछ साधारण सी बात नहीं है। ध्यान दीजिए, जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्मकल्याण की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। रात दिन सुबह से शाम तक केवल विषय चर्चा ही होते रहती है। ये रात दिन जिससे ऐसे लोगों का मन आठों प्रहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। भूले भटके उसके मन में आज तक सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, और भूले भटके यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु विषयों से अभिभूत मन में आत्मज्ञान की धारणा नहीं कर पाते। कोई न कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग तत्व को समझ तो लेते हैं, किंतु कोई न कोई बिरले ही आश्चर्यमय महापुरुष मिलते हैं जो इस तत्व का वर्णन कर पाते हैं। ऐसे समर्थ वक्त का मिलना आश्चर्यमय है। ऐसे पुरुष भी कोई एक होते हैं जो तत्व को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे बिरले को एक होते हैं जो आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। सुनने में दुर्लभता, मिलने में दुर्लभता, समझने में दुर्लभता, बोलने में दुर्लभता आदि आदि। महात्मा भरत ने तो प्रभु की महती कृपा से आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हुए अपने तीसरे जन्म को धन्य बना लिया। मृग बनकर अपने दूसरे जन्म से उन्हें जो आसक्ति के प्रति ग्लानि हुई, उसी ने उनके अंतर्मन वैराग को स्थापित किया। फलस्वरूप वे आप्त काम होकर ब्रह्मविदों में वरिष्ठ हो गए। राजा रहुगुण के माध्यम से महात्मा भरत ने हम सभी को समझाया कि देहात बुद्धि ही संसार में सारे कष्टों का मूल कारण। द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ sorrows is the ego of the human body। हमें समझना चाहिए कि शरीर हर क्षण बदल रहा है और अंतिम परिवर्तन ही मृत्यु है। जब आखिरी में जब वो दूसरे बॉडी में जाएगा तो पहली बॉडी खत्म हो जाएगी, ये मृत्यु हो गई। ये तो समझाया गया है ना। इसको भगवान नारद ने यूँ समझाया, क्या कैसे मृत्यु होगी, इसको हम समझाते हैं आपको। बिना आत्म कि जो इस जन्म में राजा है वही कर्मवश अगले जन्म में कुत्ता बन सकता है। बिना आत्म साक्षात्कार तथा ज्ञान के बद्ध जीवन चलता रहता है, और मनुष्य अपने को भूल से ही राजा दास कुत्ता बिल्ली कहता है। ये परम व्यवस्था द्वारा लाए जाने वाले विभिन्न रूपांतरण है। मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है, ये कहाँ जाता है, किस प्रकार रहता है, इस संबंध में वेदांत की इस मंत्र से आपको समझाते हैं।